पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। सर कटवा दिया, गोली खा ली, लेकिन अपने नजरियात के ऊपर, हक पे ऊपर डटे रहे। अरशद शरीफ की आवाज़ को खामोश किए गए। 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं दिया गया। उनके कत्ल के ऊपर मजीद भी तफसीलात के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये याद इसने इस मुल्क का पैसा लूटा है। जो ये मंडियां लगाते हैं 1988 से छांगा मांगा से इन्होंने ये काम शुरू किया, आज तक चल रहा है। सिंध हाउस में ये चीजें रिपीट हुई। हमारे बच्चों का क्या यही मुस्तकबिल है कि यहाँ करप्शन चलती रहेगी और उसकी कीमत हम देते रहेंगे? हमारे बच्चों का यही मुस्तकबिल है कि 60% आबादी जो है गुर्बत की सतह से नीचे रहेगी? हमारे बच्चों का यह मुस्तकबिल है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे और इनके बच्चे वहां पे फिर तस्वीरें आती है जी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से वो निकल के आ गए और बड़ी कामयाबियां उनको मिल गई हैं। कहां से आता है ये पैसा? ये मेरा, आपका, अवाम का पैसा है। 75 साल से जो गुलामी कर रहे हैं, जिनकी गुलामाना जहनियत है, उनको शायद आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की सोच 75 साल बाद शायद काबिल कबूल नहीं है। वो गुलाम रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम गुलाम नहीं है। ये हमारा घर है, हम इसका दिफा करें। आपको पता है कि मैं किन हालात में बैठा हूँ। एक ही शर्ट में एक ही जगह पे बैठ के व्लॉग कर रहा हूँ इस वक्त। कोशिश ये थी कि मेरी आवाज़ बंद की जाए, लेकिन आप सबकी मोहब्बत की वजह से मैं आपसे अब भी रास्ते में। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक शख्स भी बहुत था कि खबर रखता था, एक तारा भी बहुत था कि सदा देता था। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। जाने वो कौन था और किसको सदा देता था, उससे बिछड़ा था कोई, उसका पता देता था। इंतहाई अदब के साथ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने भी आपको एक खत लिखा था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शवाल में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तीरा वैली में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरन शाह, शुमाली वजीरिस्तान। बगावत के मुकदमे जो हैं ये अंग्रेज करता था बरे सगीर पाक व हिंद के लोगों पे। बरतानिया ने खुद इस कानून को ख़त्म कर दिया है, लेकिन ओल्ड प्लेबुक आज भी उसी तरह इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए जंग लड़ना अगर बगावत है, तो हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम बिल्कुल बागी हैं। दो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डबोली है उंगलियां मैंने। ज़बां पे मोहर लगी तो क्या कि रखती है हर एक हल्का जंजीर में जुबां में। जी, आपने ये मुलाहिज़ा फरमाएं। अरशद शरीफ शहीद एक बहुत ही बेहतरीन एंकर, जिसने करप्शन के ऊपर, दीगर सियासी मामलात के ऊपर बेहतरीन बेबाक तज्ज़िये और जान दे दी, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं कि जब इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई और इन्होंने उसके ऊपर एक मशहूर ज़माना प्रोग्राम किया कि वो कौन था कि जो ये सारे का सारा काम करवा रहा था। आप जाके देख सकते हैं वो कौन था। उसके बाद इनके ऊपर ज़मीन, जिस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान की तंग की जानी शुरू हो गई। वो ऐसा एंकर जो कि मुहिब वतन था, जिसके ऊपर पहले फ़ौज प्रूफ इस्टेब्लिशमेंट का इल्ज़ामात लगाए जाते थे इनके मुखालफिन की जानिब से, उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमात कायम होना शुरू हो गए। आपने पीछे देखा कि वो जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे थे मुख्तलिफ बॉर्डर से और फायरिंग के दौरान, तो यानी कि उनके ऊपर यानी कि करप्शन, जिसकी तरफ उनको करप्शन के ऊपर वो बिलखसूस ये नॉन लीगी और इनके ऊपर उन्होंने वो बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज उनकी, आप आज भी उनके प्रोग्राम पावर प्ले के नाम से आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो उनके ऊपर बगावत, गद्दारी के मुकदमात दर्ज होना शुरू हुए और यहाँ तक वक्त आ गया कि उन्हें धमकियाँ मिलना शुरू हो गई और बिल आखिर उन्हें उनका जो आखिरी प्रोग्राम नशर किया गया, ऑन एयर हुआ ARY न्यूज़ के ऊपर, वो 9 अगस्त की रात को हुआ। उसके बाद उन्हें अचानक से अपनी जान का ख़तरा था और उनके मुताबिक वो जान से तो नहीं जाते थे, लेकिन जो वो बाद में अपने व्लॉग्स में बताते रहे कि उनको ख़तरा था कि उन्हें यानी कि नंगा किया जाएगा, उनकी वीडियोस बनाई जाएंगी, और वो ये नहीं चाहते थे। जान का उन्हें कोई खौफ नहीं था। वो बाद में अपने व्लॉग्स में बताते रहे। उनको वो चले गए, वो दुबई में रहे और दुबई से जो कि उन्हें कुछ अरसे बाद ही वहाँ से ज़बरदस्ती निकलवाया गया या निकाल दिया गया। उनकी अहलिया के मुताबिक कि
दुबई जो यूएई गवर्नमेंट है उनके काम, उन्होंने कोई मुस्तनद वजह नहीं बताई कि आप हमारे मुल्क को छोड़ दें, आप दुबई को छोड़ दें। उसके बाद मजबूरन उन्हें कीनिया में शिफ्ट होना पड़ा और कीनिया के अंदर वो अपनी जो कि आवाज़ है जिसको दबाना चाहते थे, ये सारा फाशिस्ट रीजन जो निज़ाम जो क्या साम्राज्य, तो वो नहीं दब रही थी। वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, लोगों को एजुकेट कर रहे थे, बता रहे थे जी कि ये यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गोरख धंधे हो रहे हैं। अचानक से रात को खबर आती है 30 अक्टूबर 2022, स्याह तरीन रात के अंधेरे में वो कुछ किसी वजह से सफ़र कर रहे थे। कीनिया के शहर नैरोबी के अंदर पुलिस फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर देती है, वो शहीद हो जाते हैं। और कीनिया की पुलिस इसे यानी कि शनाख्त की गलती का वाक़या करार दे के इससे जान छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बाद कीनिया की अदालत ने इसके ऊपर जो कि फैसला दे चुकी है 2024 के अंदर, जुलाई 2024 के अंदर कीनिया की अदालत ये कह चुकी है कि ये जो कि कानून, ये जो कत्ल था अरशद शरीफ की जान ली गई, वो एक गैर कानूनी था और उनके जो उसमें एहलकार कीनिया पुलिस के मुलविस थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और महकमाना कार्रवाई शुरू करने का अहकाम दिए गए थे कीनियन हाई कोर्ट की तरफ से। उसके बाद ही जब उनकी शहादत होती है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही उनके मद्दाह, उनके देखने वाले बहुत ही दुख और कर्ब की कैफियत में होते हैं। उनकी मैयत को पाकिस्तान लाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से उनका एयरपोर्ट के ऊपर और उनका इस्तकबाल किया जाता है उनकी मैयत का, वो दीद नहीं था आज से 2 साल पहले कि हर शख्स की आंख अश्कबार थी उस वक्त। और जिस तरह का उनकी माँ की ख्वाहिश थी कि उनके जो बेटे की मैयत है वो फूलों पे चल के आए और उनके यानी कि एयरपोर्ट से लेके उनकी जनाजा गाह से लेके कब्रिस्तान तक सारे के सारे फूलते रास्ते में उनकी जो मैयत थी। और उसके बाद जो जनाजा फैसल मस्जिद के अंदर हुआ, अनएक्सपेक्टेड लोग थे वहाँ पे, सहाफ़ी, यानी कि हर वो शख्स, हर तबके से लोगों ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। और बाज़ लोगों के मुताबिक वो इस्लामाबाद की तारीख़ का फैसल मस्जिद की तारीख़ का दूसरा बड़ा जनाजा था जनरल ज़िया के बाद। तो अलमिया सूरत हाल उस वक्त बनी जब एक तरफ अरशद शरीफ का जनाजा पढ़ाया जा रहा था और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी वजाहतें, क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि अरशद शरीफ के कत्ल में इनके मुलविस होने के मुबैना तौर पे चांसेस हो सकते हैं। और बाद में नवाज़ शरीफ के ऊपर भी इस चीज़, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के ऊपर भी मुबैना तौर पे इन्हीं के पार्टी के एक शख्स ने इल्ज़ाम लगाए कि इसका जो मंसूबा था वो सारे के सारा मुबैना तौर पर नवाज़ शरीफ ने बनाया, जिसके ऊपर बाद में लंदन के अंदर भी इंक्वायरियाँ चलती रहीं। तो ये अपनी सफाई देने बैठ गए कि जी हमने कुछ नहीं किया, अरशद शरीफ के साथ मुल्क के अंदर कोई ऐसा वाक़या नहीं था, या फिर होता तो वो रिपोर्ट करते। ये सारी की सारी, एक तरफ अरशद शरीफ का जनाजा हो रहा था, दूसरी तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लोगों को बिठाकर। उसके बाद जी ये सारे के सारा मामला ख़त्म होता है, अरशद शरीफ को दफन किया, जब सपुर्द खाक कर दिया जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर उन्हें आज तक इंसाफ नहीं दिया गया। जुलाई 2024 के अंदर कीनिया की अदालत उसे अरशद शरीफ को इंसाफ दे चुकी है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अरशद शरीफ कत्ल केस का नोटिस लिया। लेकिन मजाल है कि काजी फायज ईसा साहब की अदालत ने इस अपने टेन्योर के अंदर, जो कि उनका 25 तारीख को ख़त्म होने जा रहा है, कि अरशद शरीफ का केस को दोबारा से उनकी समाअत रख दी हो, उसकी हेयरिंग रख दी हो। क्यों नहीं रखी गई, इसका भी सवाल बनता है। और उसके बाद हामिद मीर साहब एंकर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके ऊपर पिटीशन फाइल की कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को क्या मुल्क के अंदर ऐसे ख़तरात थे, उनको धमकियाँ मिल रही थी, आखिर कौन धमकियाँ दे रहे थे अरशद शरीफ को, उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। और आप जानते हैं कि इस वक्त भी कई सहाफ़ी, साबिर शाकिर, मुईद पीरज़ादा समेत कई जो कि हैं वो जलावतनी किसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बैरून मुल्क में हैं। और लेकिन अब तक की इतलात जो कि अब 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ नहीं दिया गया। ये निज़ाम अरशद शरीफ को इंसाफ देने में नाकाम रहा है। और भी बहुत सी इसमें डेवलपमेंट्स हुई थी और पीछे भी जाकर आप
मुख्तलिफ जो कि एंकर्स हैं उनके आप जाके देख सकते हैं कि वो इस चीज़ का दावा उतरा कि उनकी जो कि हैं वो FIR नहीं सही से दर्ज हुई। ये बहुत सी यानी कि चलती रही हैं, लेकिन अरशद शरीफ आज भी इंसाफ का मुंतज़िर है। करोड़ों लोगों जिसको सुनते थे, उसकी बात पे अमल करते थे, और जो इन करप्शन माफियाज के लिए एक सरदर्द बना हुआ था, उसे Battery level 35%. 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया के शहर नैरोबी में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया कीनियन पुलिस ने, और जिसके के बाद में कीनियन पुलिस अदालत ने भी इसको गैर कानूनी करार दिया। और इसको कत्ल किस तरह हुआ, आज तक ये सारे के सारे हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह आप सब की मुश्किलात आसान करे और पाकिस्तान के अच्छे दिन लाए, और पाकिस्तान के लिए हम सब ने मिल के काम करना है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।